दायेसात् केंद्र कोणस्थे लाभे वा धनगे पिवा तत्काले श्रियमाप्नोति पुत्र लाभम महत् सुखम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 55वें श्लोक के दूसरे लाइन में और 56वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पराशर कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा शुक्र आपकी जन्म कुंडली में दशानाथ जो मंगल है उस दशानाथ से लाभ भाव में बैठा हुआ हो, दशानाथ जहां बैठा हो वहां से गिनना आरंभ कीजिए। अगर दशानाथ से 11वें घर में बैठा हो, चाहे फिर वो कोई भी घर हो, ठीक है ना। कभी कभी 9वें घर में या 10वें घर में मंगल बैठा हुआ हो तो गिनती करने पर 8वें घर में शुक्र हो जाता है। तो 8वें घर में बैठे हुए शुक्र को देख करके लोग गलत प्रेडिक्शन कर देते हैं, परंतु दशानाथ से भी उसकी गिनती कीजिए। 8वें घर में बैठा हुआ शुक्र दशानाथ से 11वें घर में हो जाता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से आप गिनती कीजिए और धनगे पीवा, अगर धन भाव में भी बैठा हुआ हो, दूसरे या 11वें घर में भी बैठा हुआ हो तो तत्काल श्रियमाप्नोति, तत्काल ही धन लाभ करवाता है। पुत्र लाभम महत् सुखम, पुत्र का लाभ करवाता है और अनेक प्रकार के खुशियां, अनेक प्रकार के सुखों को आपको सहज ही प्रदान कर देता है। मनोमोदो भवेन्नूनम धन वस्त्रादि लाभ कृत महाराज प्रसादेन ग्राम भूम्यादि लाभ कृत भुक्त्यन्ते फलमाप्नोति गीत नृत्यादि लाभ कृत। तो मित्रों, यहाँ 57वें श्लोक में कहते हैं कि मन में विनोद बना रहता है, सदैव हर्षित मन, प्रसन्न मन रहता है ऐसे जातक का गांव के गांव का लाभ करवा देता है। एवं इतना ही नहीं, भूमि का लाभ करवाता है, जमीन जायदाद की वृद्धि करता है, प्रॉपर्टी की वृद्धि करता है ऐसा शुक्र। और ये सब राजा की कृपा के वजह से होता है। किसी बहुत बड़े जमींदार टाइप के या बहुत बड़े राज्य के स्वामी के या फिर आज के समय में कहें तो मुख्यमंत्री की कृपा से या प्रधानमंत्री की कृपा से। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा मेडल जीत करके आता हो भारत के लिए और उसके घर पे जमीन जायदाद आदि कुछ भी ना हो, या फिर कोई सेना का अधिकारी हो, उसको बहुत ज्यादा जमीन, जो इंडिया गवर्नमेंट की जमीन होती है, सरकारी जमीनें जो होती है, वो एकड़ के एकड़ जो है उसके नाम अलॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप इस बात को समझिए कि ऐसे समय में राजा की कृपा से गांव और भूमि का बहुत ज्यादा लाभ होता है। और भुक्त्यन्ते फलमाप्नोति गीत नृत्यादि लाभकृत। और जब अंतरदशा का अंतिम काल चल रहा हो, यानी कि अंतरदशा मान लीजिए 2 वर्ष की है और उसमें से आपके पास 2-3 महीने ही बचे हुए हो, तो ऐसे समय में इन सब चीजों का बहुत ही लाभ करवाता है, कई गुना ज्यादा लाभ करवाता है ऐसा शुक्र। और कहते हैं कि गीत नृत्य आदि का मनोरंजन के भी बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और 58वें श्लोक में कहते हैं कि पुण्य तीर्थ स्थान लाभम कर्माधिप समन्विते पुण्य धर्म दया कूप तड़ागम कारयिष्यति। कहते हैं कि ऐसा शुक्र अगर दशमेश के साथ में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से ये क्या करता है आपके साथ में कि सभी पुण्य तीर्थों में स्नान का अवसर देता है, पुण्य कार्यों की संपन्नता आपके हाथ से करवाता है, कूप खनवाना या फिर तड़ाग आदि का निर्माण, तालाब आदि का निर्माण करवाना, सार्वजनिक हित का जो कार्य है वो ऐसा शुक्र जो है आपके हाथों संपन्न करवाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।